परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं प्रभु पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। जो जो इस वचन को देख रहे हैं और इस आराधना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सब लोग आशीष पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारे दुष्ट आत्माएं, क्रियाएं और सारे अंधकार की ताकतें सब अधलोक में जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और अब आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। सारी इज्जत, गौरव, महिमा आपको मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो वचन जो दिया जा रहा है पिता परमेश्वर, सबके दिलों में बात करने वाला हो सके और पिता परमेश्वर सबको छूने वाला हो सके। हमारी विनती प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। इस हिंदी सर्विस में परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। प्रियो, आज हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हुए उससे आशीष को हम प्राप्त करेंगे। प्रियो, आइए मेरे साथ इस गीत को गा करके आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। अगर हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे प्रियो, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमेश्वर में आशीषित करेगा। आइए मेरे साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरे मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। मेरे साथ गाएं, 1 2 3 4। तुझको संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तू गाएंगे, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आप जहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर को ताली बजाते हुए महिमा करेंगे, उसको उसके नाम को धन्य कहेंगे। मेरे साथ गाएं, ओ ला 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 ला। साथ में गाएंगे, ओ अच्छा गा रहे हैं। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें ना कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना अब ना कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के भवन में ही आनंद की भरपूरी मिलती। प्रियो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की गाएंगे, भरपूरी आनंद की संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी आनंद की भरपूरी, हाँ संतुष्टि यीशु में संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ के भरे, मेरा जी
तू खुशी से भरे। यस लॉर्ड, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये सब गाएं। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि किसी के जगह से अच्छा आपके कदमों पे 1000 दिन से बढ़कर के आपके कदमों में एक दिन बड़ा है। प्रभु उसकी उपस्थिति में कहीं भी आप चले जाएं, मगर पूरी आनंद आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगी। आइए मेरे साथ प्रार्थना में, आप मेरे साथ आराधना में आगे जाए। प्रियो, अपने हाथों को उठा करके आप परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है। जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। प्रभु का अभिषेक आपको छूकर चंगाई दे रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपके जीवन में वो काम कर रहा है। प्रियो, मेरे साथ गाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर कार्य कर रहा है। प्रियो, उसको महिमा दीजिए, अपने आप को समर्पण करें। प्रियो, गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो, यस लॉर्ड, जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप यीशु के लहू से आजाद है। प्रियो, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। गाएंगे एक साथ मिलके। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु के लहू से टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा दें। यीशु के नाम से सामर्थ मिली है। यीशु के नाम से सामर्थ मिली है। जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, यस लॉर्ड, जंजीर तोड़। आपके जंजीर टूट रहे प्रियो। जंजीर तो ऐसे सारे बंधन जो आपको तोड़ के रखे थे, आपको बांध रखे थे, वो टूट रहे हैं अभी इस वक्त। जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े। जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आओ। जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े, जंजीर तोड़े। हाथों को उठाकर, यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड। जंजीर तोड़े, जंजीर सारे बंधन टूटे प्रियो। ऐसे बंधन जो प्रभु में पड़ने से आपको रोक रहे हैं,
जंजीरें तोड़, आपके फ्यूचर को बढ़ने से रोकने वाले बंधन टूट रहे, तोड़े, यस लॉर्ड, जंजीरें तोड़े, जंजीरें तोड़े, जंजीरें तोड़े, हालेलुया, जंजीरें तोड़े, जंजीरें तोड़े, जंजीरें तोड़े। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। आप जहाँ कहीं भी आराधना को सुन रहे हैं, प्रभु का अभिषेक आपको छू रहा है, प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है। सारे बंधन जो आपको प्रभु में बढ़ने से, आपको आशीष पाने से रोक रही है, वो यीशु के नाम से टूट रही है अभी उसी वक्त। यीशु के नाम से the power of God is moving over here in a mightiest manner in your life right now. You're getting free. अभी उसी वक्त आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के लिए वो काम को करेंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। यीशु के नाम से जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ छुटकारा है। यस लॉर्ड, अभी उसी वक्त वो प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है प्रियो। यस लॉर्ड, सब बातों में आप परमेश्वर को महिमा दीजिए प्रियो। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। The power of God is moving this place. Wherever you are, God is touching you right now. प्रभु आपको छू रहा है प्रियो। वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप वो सब करेंगे जो पहले प्रभु के लिए नहीं कर पा रहे थे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो आप बढ़ने वाले हो जाएंगे। प्रभु आपको आजाद कर रहा है ताकि आप उसके पीछे चले। आपके जीवन को बदल रहा है प्रियो। यस लॉर्ड, प्रभु को आप महिमा दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे साथ परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास बेनेडिक्ट हैं, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में एजी कलीसिया के साथ परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। वो हमारे साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। आइए हम ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करे और आशीषित करे। फिर से आप लोगों से मिल करके मैं बहुत आय से आनंदित हूँ और खुश हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। और आपके जीवन में इतने दिन जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना, अगर कोई भी गवाही हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हम लोग देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है और भी लोग के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन के और जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रियो, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। वो वचन जो परमेश्वर का है वो हमारे अंदर व्यर्थ जा करके वो वापस ना आए, हम उसको ग्रहण करके उसको जीवन में, हमारे जीवन में आने दें। ऐसे हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस अच्छे समय के लिए, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, इनके जीवनों में बहुत ऐसे काम कीजिए पिता। और प्रार्थना करते हैं जो वचन बोया जा रहा प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी सब अच्छे से सुनने पाए और समझने पाए, और इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उनके जीवन में वो दिखाई दे प्रभु जी। उनका जीवन ऐसा ही न रह जाए, बल्कि प्रभु जी आशीष में वो और आगे बढ़ सके। प्रभु जी, आपका वचन हर एक के दिलों और हृदयों में काम कर सके। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलते पाए प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष से ब्लेस करे और आशीषित करे। इस दिन में हम परमेश्वर हमको और भी कुछ नई बातों को हमसे बताना चाहता है। कुछ बातें हम सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर होते हुए मनुष्य के रूप में आया, तो उसने क्या क्या किया और वो आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है, उसको आज हम देखने जा रहे हैं प्रियो। आइए हम एक छोटी सी घटना, लूका रचित सुसमाचार, बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 26वें वचन से एक छोटी सी घटना को देखेंगे प्रियो। यहाँ एक ऐसा मनुष्य था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और इसके अंदर दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और शैतान की शक्तियों से और ताकतों से वो परेशान था। हम देखेंगे यहाँ क्या हुआ। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने था। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था।
वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। ऐसे करके एक व्यक्ति ने कहा। हम देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गिरासेनियों नाम के एक देश में गया और वहां जब वो पहुंचा तो वहां एक मनुष्य था जो यीशु मसीह को देखते ही उसके अंदर वो चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। ये जो मनुष्य था इसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो कपड़े नहीं पहनता था और उसके बाद वो घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था। सोच कर देखिए, वो इंसान के अंदर वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां और भूत पिशाच जो उनके अंदर आकर के उसे ऐसा बना के रख दी थी कि वो कपड़े तक नहीं पहनता था, उसको होश नहीं रहता था और वो घर में नहीं रहता था, वो कब्रों में जाके रहता था। सोच कर देखिए। और वचन में ये तक लिखा है कि उसको जंजीरों में बांध के रखते थे लोग, तो भी वो जंजीरों को तोड़ देता था। वहां के लोगों को वो परेशान करता था, रात भर चिल्लाता था। ऐसी परिस्थिति में वो आदमी बंधा हुआ था। प्रियो, यहाँ क्या होता है, जब वो यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखता है तो देखते साथ वो कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। इस दुष्टात्मा को मालूम है, उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी उस मनुष्य के अंदर, उनको मालूम है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और उसका नाम यीशु है। ये शैतान को भी मालूम है, क्योंकि शैतान दुष्ट आत्माओं को मालूम है, शैतान को मालूम है कि यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं और शैतान को नरक में डालने का अधिकार है, उसे अधलोक में जाने का अधिकार, भेजने का अधिकार है। वो अगर वो कहेगा, वो आज्ञा देगा कि तू काम ना कर, तो उनको काम नहीं करना पड़ेगा। वो परमेश्वर जब आज्ञा देगा, जब यीशु मसीह कुछ कहेगा तो दुष्ट आत्मा को मानना पड़ेगा। इसलिए वो डर गए, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं पे और शैतान की ताकतों पे पूरा अधिकार रखने वाला प्रभु है। वो जा करके उस व्यक्ति से कहा और वो व्यक्ति ने जा करके यीशु मसीह के पैरों में वो गिरने लगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो चिल्लाने लगा कि हमको छोड़ दे, और विनती करने लगा, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकलने की आज्ञा दे रहा था। क्यों ऐसा वो कह रहे थे? क्योंकि वो उस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू उस व्यक्ति को छोड़ करके चला जा। वो नहीं चाहती थी कि कहीं यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को अधलोक में जाने को कह दे, उसके बाद वो कैद हो जाएंगी, मगर वो डर रही थी। और लिखा हुआ है कि उस मनुष्य, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। वो दुष्ट आत्माएं जो थी उस मनुष्य के ऊपर बार बार प्रबल होती थी। वो जो चाहता था वो नहीं कर पाता था, जो दुष्ट आत्माएं चाहती थी उसको करना पड़ता था। और लिखा हुआ है, यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माएं उसे जंगल में भगाए भगाए फिरती थी। एक व्यक्ति को जब दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है तो वो आदमी साधारण आदमी नहीं रहता, वो दूसरे मनुष्यों से भिन्न व्यवहार करने लगता है। और जब दुष्ट आत्माओं की संख्या अगर एक मनुष्य के अंदर ज्यादा हो जाती है तो उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है प्रियो। और यहाँ पे उस आदमी को वो दुष्ट आत्मा जंगलों में फिरा के रखती थी, फेरती थी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि बंधनों में उसको बांधते थे, सांकलों से, जंजीरों से उसको बांधा करते थे, उसको वो तोड़ देता था। मतलब वो उसके अंदर ऐसी ताकतें रहती थी जो सांकलों को भी तोड़ दे, और वो दूसरों को परेशान करता था। उसको खुद होश में नहीं आता था, क्योंकि जब एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, किसी के परिवार में अगर दुष्ट आत्मा आ जाती है, अगर कोई मंत्र तंत्र की शक्तियां किसी के घरों में आ जाती हैं तो उस घरों को वो परेशान करती है प्रियो। उनको शांति से रहने नहीं देती, उन्हें बेचैन कर देती है, उन्हें भगाए फिरती है, उनको मन में शांति नहीं लगता। अगर वो दुष्ट आत्माएं, अगर वो व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता है तो उसका मन शांत हो जाता है, उसका घर शांत हो जाता है, उसका व्यापार अच्छा चलने लगता है। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को जाने, इसीलिए वो दुष्ट आत्माओं को भेजकर एक मनुष्य को कैदी बना देता है और उसको जो करना चाहिए उसको करने से रोकता है प्रियो। यहाँ ये व्यक्ति इतना परेशान था, यीशु मसीह ने देखा कि कोई बेचारा व्यक्ति परेशान हो रहा है,
क्योंकि ये परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहे, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसके अंदर पवित्र आत्मा रहे, परमेश्वर की आत्मा रहे। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, वो मनुष्य वो सब कर पाता है जो परमेश्वर उससे कराना चाहता है, और दुष्ट आत्माएं वो कराती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता और उसको नरक की ओर ले जाती हैं। ये व्यक्ति ऐसे परेशान था, और लिखा हुआ है यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या? तो यीशु उसने कहा, सेना, क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठी थी। लिखा हुआ है कि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा बैठी थी। और जब यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं कहने लगी, हम सेना हैं, मेरा नाम सेना है। कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। इतने दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, उस मनुष्य की हालत को तो आप देखिएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उनसे विनती की कि हमें उसमें बैठने दो, और उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई, और वह झुंड कड़ाके पर से झपटकर झील में जा गिरकर डूब मरा। लिखा हुआ प्रियो कि उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने, जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से विनती करने लगी कि मुझे अतः गड्ढे में नहीं जाने दे, मुझे अधलोक में जाने मत दे। क्योंकि उस दुष्ट आत्माओं ने प्रार्थना की, क्योंकि उनका एक समय है जब दुष्ट आत्माओं को और शैतान को नरक में डाला जाएगा। कई समय से पहले हमें कैद ना कर दिया जाए, कई समय से पहले हमको नरक में ना डाल दिया जाए, ये डर दुष्ट आत्माओं को है। प्रियो, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अगर कोई दुष्ट आत्मा का बंधन है, दबाव है, जादू टोना का दबाव है, तो आपसे मैं कहता हूं प्रियो कि आप यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह से सारे दुष्ट आत्माएं, शैतान की शक्तियां डरती हैं प्रियो, और वो खड़ी नहीं रह सकती उसके सामने। यहां हम देखते हैं कि उसके अंदर सेना थी, 6000 दुष्ट आत्माएं एक इंसान के अंदर थी, और वो विनती करने लगी कि सुअरों में, वहां पे सुअरों का झुंड चल रहा था, उसमें हमें जाने दे। और जैसे यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, तो वो सारी दुष्ट आत्माएं इस मनुष्य में से निकल करके वो सुअरों में चली जाती हैं। और सुअर जो थे, जो कई सारे सुअर वहां पे थे, तो एक मनुष्य के अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्मा थी कि कई सारे सुअरों में जाकर बैठ गई, और सुअर भी उस दुष्ट आत्मा को सह नहीं पाए, वो पानी में जाकर डूब मरे। सोचकर देखिए कैसी पीड़ा वो व्यक्ति सह रहा था। आज हो सकता है आप किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हो, और दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, आपको अशांत कर रही हैं, आपको रात में नींद में बुरे सपने आते होंगे, बेचैनी लग रही होगी, पर यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है प्रियो। जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह को बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में ऐसी परिस्थितियां बुरी हो रही हैं, आप बदलिए करके आप प्रार्थना करेंगे, और जब आज्ञा देंगे यीशु के नाम से, वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके घर परिवार से, आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह जब ऐसा कहता है तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, लिखा हुआ है कि तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकल करके सुअरों में बैठ गई, और वो सारा जो झुंड है वो डूब मरा। और चरवाहे जो हुआ था देख करके नगर और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। और लिखा हुआ है कि वहां जो वो व्यक्ति था, लिखा है लोग यह जो हुआ था देखने को निकले, और यीशु के पास आकर उस मनुष्य से जो दुष्ट आत्मा निकली थी, और उसे यीशु के पांव पर के पास कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। प्रियो, लिखा हुआ है कि वो आदमी जो इतना बुरा हो गया था, जो कपड़े पहनने तक का उसका होश नहीं था, जो जंजीरों को तोड़ देता था, वो आदमी शांत होकर के, कपड़े पहन करके, वो एक अच्छा मनुष्य की तरह वो बैठ गया, क्योंकि उसके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो ठीक हो गया प्रियो।
आज यीशु मसीह आपके पास आकर के आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देंगे? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो नहीं चाहता कि आप परेशान रहें, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जान को दे दी। आपके पापों की कीमत को उसने चुका दिया है और वो चाहता है कि आप छुटकारे के साथ जीवन को बिताएं। कोई दुष्ट आत्मा की परेशानी ना रहे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको चलाए। ये यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर का पुत्र आपसे चाहता है प्रियो कि आप अपना जीवन उसको देंगे। ये आदमी का जीवन बदल गया। उसके बाद ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था, वो यीशु मसीह से विनती करने लगा कि यीशु मुझे आपके साथ जाने दीजिए। तब यीशु ने कहा कि तू अब मत आ, क्योंकि तू जो तेरे साथ जो काम हुआ है उसको तू अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने नगर में जाकर के जो तेरे जीवन में काम हुआ है उसको बता। परमेश्वर ने उसको गवाही देने के लिए उसको वहां पर छोड़ दिया और इस व्यक्ति ने 10 शहर में जाकर के उसके जीवन में जो यीशु मसीह ने किया था उसने सबको बताया। उसने पूरे फिर से कोई पाप में जीवन को नहीं चुना, यीशु मसीह को प्रचार करने में अपना जीवन को बिताया। उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित हो गई क्योंकि उसके जीवन में यीशु आ गया प्रियो। आइए अपने जीवन को आप प्रभु के हाथ में दीजिए प्रियो। अगर आप कोई भी परेशानी से क्यों ना हो, आपके जीवन को बदलने में यीशु मसीह सामर्थ्य है। हर एक घुटना, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत, अंधकार की शक्तियां, शैतान की ताकतें यीशु मसीह के सामने घुटना टेकती है प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया और इतना ही नहीं, उसने अपना खून दे करके आपको बचा लिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये कलीसिया के लोग, परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड सगाई नंदन जी और उनका परिवार, और ये जो हिंदी सर्विस चल रही है उनके पास्टर बेनी हडसन, सब जहां हिंदी लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, उन विनती कर रहे हैं। अगर आप परेशान हैं तो परमेश्वर की ओर आए। इस जगह पे आकर के आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए प्रियो। आइए अपने आंखों बंद कर हम प्रार्थना करें। प्रभु, सामर्थ्य हाथ आपका बढ़ने पाए। हर एक जन जो परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट की ताकतों से दबाव में है, यीशु के नाम से वो सारी चीजें उनके जीवन और परिवार से छोड़ करके अधलोक में जाती रहे राजा। उनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा की क्रियाएं, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त जाता रहे। प्रभु जी, उनको पूरा छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। उनके जीवन को बदल लीजिए पिता। उनके जीवन में एक नया काम कीजिए। इसके बाद जब वो छुटकारा प्राप्त करने के बाद वो कहीं और दुनियादारी में ना चले जाएं, बल्कि यीशु मसीह आपको पकड़ लें, ताकि प्रभु जी दोबारा कोई परेशानी उनको छूने ना पाए। उनका पूरा जीवन सुरक्षित हो जाए। उनके जीवन में बड़ा काम कीजिए पिता। सुनने वाले हर एक जीवन को आशीषित कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, और कई लोगों को लिए वो गवाही देने वाले हो जाएं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रभु जी, ये गवाही वो दे सके। सब बातों में परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नेम ऑफ जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और हम आशीष वचन को लेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे। सब मिल करके बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.